सीजीएल 2025 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा, सीजीएल 2025 में। अब आप सोच रहे होंगे यार पूरी रिसर्च करके आदमी आया हुआ है, की चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। चीजें वही हैं, बट क्वेश्चन को पूछने का स्तर बदल गया है, तो आपको भी अपने स्तर बदलना। तो मेरे भाई रिसर्च कैसा नाउन होता है? रिसर्च अनकाउंटेबल नाउन होता है। रिसर्च अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप रिसर्चेस नहीं करोगे, सीधा सम रिसर्च कर दो बस, क्योंकि सम सम प्लूरल के साथ भी आता है, सम अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। जैसे कोई बच्चा कहेगा भैया कोई एग्जांपल दे दो, और तुम्हारा भाई एग्जांपल ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। हम सम बॉयज भी कहते हैं और हम सम वाटर भी कहते हैं, हेंस प्रूव्ड। बेटा मैथ्स बना देंगे इसको, टेंशन मत लो, प्रूव करेंगे वहीं पे। सम दो जगह होता है, सम वाटर भी और सम बॉयज भी कह सकते हो, आप स्टूडेंट्स भी कह सकते हो। तो ये डाउट जो तुम्हारे होते हैं ऑफलाइन क्लास क्लियर कराएंगे इसको हम, बिल्कुल, है ना। तो इस यहाँ पर सम रिसर्च, तो सीजीएल 2025 जिस एडिक्विटी से हमारा भाई डरता है, क्या वो डरे? इसके बाद जब क्लास इस रिसर्च के साथ आएगी तो वो डरेगा? वो डरेगा नहीं मेरे भाई, वो यहीं से सीख के चलेगा, वो कभी नहीं डरेगा, चाहे कितना भी क्वेश्चंस दे ले उसको। आओ जी अगले क्वेश्चन पे आओ जरा, ये पकड़ो। सीएचएसएल 2025 का क्वेश्चन पूछा मेरे भाई, समझ रहे हो? एक बात याद रखना, अपने भाई पे बस एक विश्वास रखना। ये पकड़ो, सीएचएसएल 2025 का क्वेश्चन पूछा मेरे भाई, समझ रहे हो? एक बात याद रखना, अपने भाई पे बस एक विश्वास रखना कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो कुछ हो ना हो, पर मेहनत सबसे ज्यादा कर की होगी उसने, रिसर्च सबसे ज्यादा की होगी उसने। कल भी तुम्हें वोकैबुलरी में रिसर्च दिखाई थी मैंने, और आज तुम क्लास से जाओगे ना, अगर तुमसे दिल बाहर ना निकलवा दिया मेरे भाई तो नाम बदल देना मेरा। चलो बताओ जल्दी से। तो अभी तो मैंने जो टॉपिक पढ़ाया मैं उसी पे ही करा रहा हूं आपको, देखो तो सही। तो जिस बच्चे को ये आ गया तो वो क्या कहेगा? नहीं भैया ज्वेलरी, ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन होता है। टीएचएसएल 2025 का क्वेश्चन देखते ही तुरंत मार देगा एकदम। लो, जो पूछ रहे थे ना कि क्या फर्क है उसमें और इसमें, भाई साहब बारूद रिसर्च लीजिए। अगेन सीएचएसएल 2025 ब्यूटीफुल फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा मेरे भाई? फर्नीचर।
कैसा नाउन? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ कभी भी एस नहीं लगाते। आइए भाई, सीपीओ 2025, ऐसा कोई एग्जाम नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त जिसकी रिसर्च ना करी हो। हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी बताएंगे, अभी तो हम वहां आए ही नहीं है। अभी तो सोचिए पहली ही पॉइंट पे ही हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं, आप उसको भी बताएंगे। यही तो चाह रहे हो ना तुम, यही तो चाह रहे हो ना कि मैं ऐसे लिखूं यहां पर, राम प्लेज फुटबॉल, ऐसे एक छुटकू सा सेंटेंस लिख के। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये नाउन है, काम ऑब्जेक्ट की तरह। इतना सुकून मिलेगा बच्चों को। एक एक बच्चा ये सोच रहा होगा कि यार ओ हो, आनंद ही आ गया भाई। यही तो पढ़ना है सर, तोड़ तोड़ के। मेरे भाई ये तोड़ तोड़ के अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ना, तुम जब क्लास में यहां होंगे ना, तो समझ जाना कि ब्रह्मांड में कुछ भी चीज पढ़ी होगी तो वो यहां तुम्हें मिल रही होगी। हर मेथड, हर पैटर्न, हर क्वेश्चन, हर रिसर्च होगी। तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे मन में है वो मुझे नहीं पता क्या है? लेकिन रुको तो सही, पहले अलग तो ले लो। जो सब कुछ मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, पहले अलग तो ले लो, रिसर्च तो ले लो। ये तोड़ के तो बड़ा आसान काम है, इसको तो मैं अभी पढ़ाऊंगा ही आप लोगों को बेसिक्स में। आइए तो क्वेश्चन देखो, अभी हमने क्या देखा, दैट नाउअडेज, आजकल, द लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी, मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम्स। टाइम्स नहीं होता, समय अनकाउंटेबल नाउन है। समय कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगता। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, उसी पे क्वेश्चन देखो कितने सारे आपको दिए हैं। लो भाई स्टेनो वालों, तुम्हारे पेपर में भी क्वेश्चन है। लीजिए, शी गेव मी अ गुड एडवाइस। अब तुम मुझे एक बात बताओ, एडवाइस भी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते। क्या मैं ये कह सकता हूं आ वाटर? नहीं, गलत है। तो आर्टिकल ए और एन कभी भी डायरेक्ट अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगता। तो इसका मतलब गलती कहां है? तो इसका मतलब या तो सीधा कह दो गुड एडवाइस, ही गेव मी गुड एडवाइस, या अ पीस ऑफ गुड एडवाइस। अगर कहना ही है तो अ पीस ऑफ गुड एडवाइस। तो जो टॉपिक मैंने आपको अभी पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चंस देख लो जरा, एक दो क्वेश्चन और है फिर आते हैं वापस। लो जी, द टीचर गेव अस एन इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या? लो जी, द टीचर गेव अस एन इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है मेरे भाई? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते। ये लीजिए, आप अपने क्वेश्चंस पकड़ते चलो फटाफट। आओ जी अगला क्वेश्चन। सर आप नोट्स दोगे? बिल्कुल देंगे मेरे भाई, नोट्स देंगे। आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते। ये लीजिए, आप अपने क्वेश्चंस पकड़ते चलो फटाफट। आओ जी अगला क्वेश्चन। सर आप नोट्स दोगे? बिल्कुल देंगे मेरे भाई, नोट्स देंगे, नोट्स देंगे। द लेबोरेटरी परचेज सम सेवरल इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स भी कैसा नाउन होता है मेरे भाई? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ एस नहीं आएगा। लीजिए, लो जी, एफकेट 2023 पकड़िए। अब इसमें होमवर्क क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता है, तो इसका सही होगा अ लॉट ऑफ होमवर्क। यानी कि अ लॉट ऑफ हम अनकाउंटेबल के साथ लगा सकते हैं। इसका मतलब मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात आपको समझाई कि भाई अनकाउंटेबल और काउंटेबल में फर्क क्या होता है, और उसके ऊपर जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन बने वो सारी रिसर्च करके आपको दे दी। अगर यहां तक समझ में आया हो कि भैया आपने जितनी बात हमें बताई वो सारी समझ में आ गई। हमें समझ में आया कि बेसिक यूनिट लेटर होती है, लेटर्स 26 होते हैं, 26 लेटर्स को हम अल्फाबेट कहते हैं। 26 लेटर्स को दो हिस्सों में तोड़ें तो 5 वोवेल्स हो गए और 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए। और अल्फाबेट अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं आता, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ डायरेक्ट एस भी नहीं आता है। सारा रिवीजन हो गया। काउंटेबल होता है जिसकी गिनती हो जाए इंडिविजुअल, और अनकाउंटेबल की कभी गिनती नहीं होती। और उसके बाद सारे क्वेश्चंस करा दिए। यहां तक सारा कुछ अगर समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि भैया एक एक बात क्लियर हो गई जितना आपने बताया, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी साथ के साथ ही करवा दिए।
अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट पे, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार है दोस्तों। ऑल क्लियर है भाई? थम्स अप डालो, ऐसे नहीं मजा आएगा। यहां तक बताओ, आने दो तुम मुझे खुलकर। मनी तो काउंटेबल है ना मेरे भाई? ना, काउंटेबल नहीं है। अगर रुपी बोलेगा रुपी, तो रुपी का प्लूरल होता है रुपीज, लेकिन मनी अनकाउंटेबल है। यही तो इस बैच का मजा है, यही तो इस बैच का मजा है कि यहां तुम्हारे डाउट्स बताए जाएंगे, सब डाउट क्लियर होंगे। तो तुम ऑनलाइन में फील करते हो ना यार, ये नहीं पता चलता। आपको पता है कि आपके भाई क्लास में कभी ऐसा फील ही नहीं होगा। जो भी आपके मन में होगा सब बताए जाएंगे कि मनी भैया गिनते नहीं, वो रुपी हम बोलते हैं उसको, तो रुपी का प्लूरल रुपीज होता है, मनी का मनीज नहीं होगा, मनी अनकाउंटेबल में आएगा। तो इसको हम डाउट को अलग रख देते हैं। ये डाउट था हमारे किसी बच्चे का, इसका नाम रख देते हैं चुन्नू। अब मेरे तो नाम याद नहीं रहा किसने पूछा, तो ये आ गया हमारा डाउट। अब वापस आते हैं, तो हमने सबसे बेसिक यूनिट पढ़ी थी लेटर, ठीक है। अब लेटर में क्या क्या आया? ए बी सी एक्स वाई जेड, ये आ गया। अब लेटर से बड़ी यूनिट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मान लो मैंने इनमें से कुछ लेटर्स उठाए, ए टी ए ई, ये उठा लिया, और मैंने कहा कि इनको जोड़ के कुछ नया बनाते हैं। फिर मैंने कहा ई ए टी, और मैंने आपसे पूछा कि यहां पर कितने लेटर्स हैं? 3। यहां पर कितने लेटर्स हैं? 3। इसका मीनिंग आ रहा है या इसका मीनिंग आ रहा है? तो आप कहोगे इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग आ रहा है। और जिसका मीनिंग निकल के आ जाए उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड। और इसका कोई मीनिंग नहीं है तो ये अपने आप में वर्ड नहीं है। अगर मैंने आपसे कहा UTIAFULB, भैया ये क्या बना दिया? तो आ जाओ फिर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर लेटर्स का अरेंजमेंट यूजलेस है, मीनिंगलेस है, और यहां पर कैसा अरेंजमेंट है? मीनिंगफुल है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? वर्ड होगा। तो मुझे बताओ सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? लेटर। और लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड। लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड। तो मैंने एक पिक्चर बनाई कि सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर, और लेटर्स से मिलके क्या तैयार होता है? वर्ड तैयार होता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा वर्ड की परिभाषा? कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, लेटर्स का अरेंजमेंट इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड वर्ड। तो अगर आपसे कोई कहे कि वर्ड की परिभाषा क्या है, तो आप रटना मत, सीधा बोल देना कि लेटर्स का अरेंजमेंट मीनिंगफुल तरीके से। जब लेटर्स का अरेंजमेंट हो लेकिन मीनिंगफुल तरीके से, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब जल्दी से मुझे थम्स अप डाल दो कि भैया हमें यहां पता चल गया कि वर्ड क्या होता है। फिर मैंने लिखा अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक बच्चा जिस मेथड से सीखना चाहता है, सबसे बड़ी समस्या वो पता है क्या है? वो ये है कि वो ये जानना चाहता है, इस तरीके से पढ़ना चाहता है कि जब भी उसके सामने एक सेंटेंस लिखा हो तो उसे हर एक वर्ड का पता हो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहता है, तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहता है ना? थम्सअप मारो कि हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, यही तो चाहिए, यही। जल्दी मारो थम्सअप। लेकिन मैंने उसके लिए लिख दिया कि देख भाई मैं तोड़ के बता रहा हूं तेरे को। रवि यहां पर नाउन है, डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहां पर एडवर्ब है, डू यहां पर मेन वर्ब है, हिज यहां पर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, वर्क यहां पर नाउन है, ऑन यहां पर प्रेपोजिशन है, और टाइम यहां पर नाउन है। भाई साहब एकदम दिल खुश हो गया हमारे भाई का, बोला भाई ये आया ना मजा, अब आएगा बाद में मजा। लेकिन मेरे भाई ये आएगा कहां से? ये तो किसने बता दिया? ये तो मैंने बता दिया। ऐसे ही सेंटेंस लिखता चलूंगा, मैं तो बताते चलूंगा, तुम्हें नहीं पता ना। तो तुम्हें बताने के लिए जब भी कभी कोई सेंटेंस आएगा उस वर्ड को तोड़ना पड़ेगा, और वो वर्ड अपने आप में क्या ही तो कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो गधे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं, ये तोड़ने का काम तो बाद में हो जाएगा। इनडायरेक्ट नहीं आते हैं, घूम के नहीं आना, सीधा सीधा चलना है मेरे भाई। तो हमारा मेथड पढ़ाने का अलग है। मैं यहां 10 वर्ड तुम्हारे सामने लिख दूं और 10 वर्ड को तोड़ के ये लिख दूं, तो ये तो मेरा ज्ञान हुआ ना, मेरी नॉलेज हुई ना। मेरे ज्ञान से क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए, तब उसका पेपर क्लियर होगा। तो मुझे पहले तुम्हें यह बताना तो पड़ेगा कि बाबू इसको हम नाउन कह रहे हैं, क्यों? इसको हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं, क्यों?
इसको मेन वर्ब क्यों कहा जा रहा है, इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों कहा जा रहा है, और इस क्यों का जवाब कौन देगा, इस क्यों का जवाब देगा मेरे भाई ये जो चीज अभी मैं करने जा रहा हूं इसके बाद। तो हमने पढ़ा वर्ड, वर्ड क्या होता है, लेटर्स का अरेंजमेंट, 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 लेटर्स का अरेंजमेंट। तो ये सारे अपने आप में क्या चल रहे हैं, वर्ड चल रहे हैं, ठीक है। इन्हीं वर्ड के नाम होते हैं और उसी को क्या कहा गया है, उसी को कहा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहा गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहां से ग्रामर शुरू होती है और यहीं से डायरेक्ट शुरुआत हो जाती है, लेकिन हम पहले कहीं और से घूम के आए हैं। मजा आया बात में? तो तुम एक्चुअल में पता है जो तुम मुझे भी कह रहे थे कि भैया वैसा वाला पढ़ाओ, तो तुम मुझे यहां लाना चाह रहे थे, और सोचो मैं तुम्हें यहां से शुरुआत कर दूं, कितना आसान काम है। लेकिन हमने आपको पहले पूरी कहानी बताई कि चल के कहां से आना है, वहां घूम के आओ, देखो 2025 में कहां से क्वेश्चंस बने हैं, और अब आओ जहां से शुरुआत होती है। तो पूरा डेप्थ में आना चाहते हो, देखो मुझे एक बार ये बता दो कमेंट में, बाकी फिर मैं अपने आप देख लूंगा कि तुम्हें डेप्थ में पढ़ना है या ये चिंटू मिंटू से 10 सेंटेंस लिख के रोहन इज गोइंग टू स्कूल उनको तोड़ के तुम्हारे सामने रख दूं। अगर ये काम करना चाहते हो तो कसम से बता रहा हूं दुनिया का आसान काम यही है। 10 सेंटेंस होंगे, फटाफट तोड़ना है और उसको तोड़ के और लिखने में जो आनंद है वो कुछ नहीं है। आंखें काली और सूजी हुई पता क्यों है, वो सिर्फ इस वजह से, रिसर्च की वजह से। ढूंढा गया, पूरे एरर्स निकालो, सीएचएसएल में किस में आया, एमटीएस में, स्टेनो में, फेज 13 में, 23, 24, 20 सारे क्वेश्चंस। और उसके अभी तो रुको, आज की क्लास तुम देख के तो जाओ जरा। तो डेप्थ में एग्जाम ओरिएंटेड जाना है ना, जो एग्जाम में आए। अभी तक कोई ऐसी चीज तो पढ़ाई नहीं जो बाहर आ रही है। अब आ जाओ, तो हमने कहा काइंड्स ऑफ वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड किससे मिलकर बना होता है, पूछते हुए चलता हूं, कमेंट में बताओ वर्ड किससे मिलकर बना होता है, कमेंट में बताओ जल्दी से। वर्ड किससे मिलकर बना, मेरा सर किससे मिलकर बना है, बालों से। तो वर्ड किससे मिलकर बनता है, लेटर्स से। गुड, लेटर से मिलकर बना है, ठीक है। तो हमने देखा एक सेंटेंस जब आता है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स के अपने नाम हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो हमें यही तो पता है कि नाउन किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, यही तो सीखना है। आओ जी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक्स से पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगा। चलिए फटाफट देख लो एक बार, नाउन क्या चीज होती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सबको पता है नाउन क्या है। दुनिया में किसी भी चीज को अगर हम नाम दे दें, किसी भी चीज को नाम, जैसे मान लो अपने यहां पे हाथ यहां रखो, ये क्या है, गाल, ये भी नाम है, बाल ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है, शर्ट ये सब नाम है। तो दुनिया में किसी भी चीज को अगर हम नाम दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा, नाउन। और उस नाम की जगह जो शब्द आएगा, उस नाम की जगह जो शब्द आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नाम की जगह। नाम की जगह जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। मान लो मैंने यहां नाम लिया राम, और इस राम की जगह जो मैंने यहां पर लिखा वही क्या कहलाया, प्रोनाउन कहलाया। बस समझ में आ गई। वर्ब क्या होती है, कमेंट में लिख के बताओ, क्रिया, एक्शन। पहले मैंने कहा था पहले सिंपल समझाऊंगा फिर डेप्थ में लेके चलूंगा। वर्ब क्या होती है, क्रिया, एक्शन। मान लो मैंने आपसे कहा ईट, क्या है ये, एक्शन। रन, क्या है ये, एक्शन। हिट, मारना, ये क्या है, एक्शन। बात समझ में आ गया। अब आ जाओ जी, किसी क्रिया की विशेषता बताना, किसी क्रिया की विशेषता बताना, किसी वर्ब को डिफाइन करना, ये क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। हिंदी वाले कह रहे होंगे भाई इतनी हिंदी कोई बात नहीं, चलता है। तो किसी वर्ब की इंफॉर्मेशन देना, इसी को हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहां पर क्रिया की विशेषता, और हिंदी में क्वालिफाई अ वर्ब, जो किसी वर्ब को क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे, जो वर्ब की क्या बता दे, विशेषता बता दे, उसी को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। वैसे तो एडवर्ब के बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन मैंने कहा ना एक बार पहले बेसिक फिर डेप्थ। तो हमने कहा कि भैया वर्ब की विशेषता जो बताए उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है, मान लो कल को आपकी पत्नी आएंगी तो ये वाइफ है, वाइफ का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। भाई उसका भी तो नाम होगा ना कुछ, लेकिन अभी हमने एक कॉमन सा नाम ढूंढ लिया, वाइफ बोल दिया, क्योंकि पर्टिकुलर नाम लूंगा तो वो तो गलत हो जाएगा। तो मुझे बताओ, मान लो आपकी वाइफ है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से, क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच, क्या है, नाउन है। अब सुंदर है भाई, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो हमने ये कहा ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल इसकी क्या बता रहा है, विशेषता। तो जब किसी नाउन की या प्रोनाउन की, यहां पर प्रोनाउन भी आ सकता है क्योंकि जहां पर नाउन है उसी की जगह प्रोनाउन आता है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं। मान लो सुंदर के साथ साथ टॉल भी है, लंबी भी है, लो भाई और विशेषता, तो ये टॉल भी क्या कहलाएगा, ये भी तो एडजेक्टिव कहलाएगा। मान लो सुंदर भी है,
टॉल भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। लो भाई, एजुकेटेड भी हैं, तो ये भी तो क्या हुआ, ये भी एडजेक्टिव हुआ। मान लो आपने इंडिया से शादी नहीं की, अमेरिका चले गए पढ़ लिख के, वहां से शादी कर ली, तो अमेरिकन है, इंडिया की नहीं है, अमेरिकन है। तो इसका मतलब अमेरिकन भी तो विशेषता बता रहा है। तो जो भी शब्द इंफॉर्मेशन देगा, विशेषता बताएगा नाउन की या प्रोनाउन की, उसी को हम क्या कह देंगे, उसी को हम कह देंगे, बताओ कमेंट बॉक्स में, मारो स्पैम करो फटाफट। जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देगा, उसकी विशेषता बताएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। बात क्लियर हो गई? क्योंकि प्रोनाउन में इसलिए कह रहा हूं, वाइफ है तो मैं उसको शी भी तो कह सकता हूं, तो कोई समस्या नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए जी, ये भी समझ में आ गया सभी को, एडजेक्टिव भी क्लियर हो गया सभी को। अब आ जाइए, इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन, जब भी कोई वर्ड आपको ऐसा दिखाई दे जो सडन फीलिंग्स दे, सडन फीलिंग्स, सडन एक्सप्रेशंस। अब सडन एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं हमारे इंडिया में? तो सडन एक्सप्रेशंस ऐसे आते हैं, ओ तेरी, है ना। लेकिन अंग्रेजी पढ़ रहे तो अंग्रेजों की तरह करो। वाओ, अंग्रेज कैसे करते हैं बताओ जल्दी से फटाफट। अगर मान लो रास्ते में कुछ कहीं जा रहे हो, है ना, और अंग्रेज जा रहा है रास्ते में और अपने दोस्त के साथ जा रहा है, तो अंग्रेज एकदम से क्या बोलेगा, उसको कैसा लगेगा, वाओ, ऐसे करके देखेगा, वाओ, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल, अब बाद में लगा लेना नाउन, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ऐसे करेंगे ना, वाओ। तो ये जो तुमने वाओ देखा अंग्रेज को कहते हुए, वाओ, यही तो वाओ मेरे भाई क्या था, सडन फीलिंग वर्ड, तो सडन इमोशंस यही दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो वाव है, ये क्या कहलाएगा, ये इंटरजेक्शन कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा। वो बात अलग है कि हमारे इंडिया में तो अगर होता कोई लड़का ये नहीं कहेगा वाह वो तेरी देख, तो इंडिया में अलग कहानी है। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजों की तरह फील करेंगे, है ना। अब मान लो किसी को दुख हो गया एकदम से, कोई एकदम से कोई चीज याद आ गई, तो एकदम से अंग्रेज क्या कहेगा, आई हैव लॉस्ट माय पर्स। तो इसका मतलब ये जो बोला इसने, ये क्या दे रहा है, सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स। तो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। बात क्लियर हो गई? मान लो अंग्रेज के यहां कोई बच्चा है घर में, और उसके पापा बहुत दिनों बाद आए और कैंडी वेंडी लेकर आते हैं ना उनके घर वाले, है ना, छोटी छोटी चॉकलेट कैंडी। तो बच्चा आया और उसने एकदम से अपने पिताजी को देखा, तो वो एकदम से क्या बोलेगा, आहा, क्या करेगा, आहा, है ना। तो ये अपने आप में क्या हुआ, इंटरजेक्शन हुआ। इसका मतलब इंटरजेक्शन कोई भी वो वर्ड होता है जो सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। पहले से थोड़ी थे, ये थोड़ी वो करता घूम रहा है, नहीं, वो अचानक से आया एकदम से। तो जो अचानक से आया वही, इसीलिए हम उसको इंटरजेक्शन कह रहे हैं। बात समझ में आया सभी को? इंडिया में तो खैर बाल, छोटा सा बच्चा पिताजी को देखते ही, चाहे बचपन में हो या बड़ा हो, नहीं करता। वो पता है कौन से वाला देता है, ये वाला, ये वाला, तो समझ में आ गई होगी बात आपको। तो ये है हमारे इंटरजेक्शंस। तो आज के बाद कभी भी तुम किसी सेंटेंस में ऐसा वर्ड देखोगे जो सडन फीलिंग्स दे रहा होगा, तो उसे आप क्या कह दोगे, इंटरजेक्शन कह दोगे। बात समझ में आई? अगला है हमारा कंजक्शन। क्या है मेरे भाई, कंजक्शन। देखिए गांव में वो देखा होगा आपने, एक आदमी होता है जो शादियां कराता है। देसी वालों, देसी में गांव वाले जो होंगे बताएंगे, गांव में जो आदमी सबकी जोड़ियां मिलवाता है, सबकी जोड़ियां मिलवाता है, बताओ उसको क्या कहते हैं देसी में? देसी में उसे कहते हैं, हाँ, बिचौलिया कहते हैं उसको, सबकी जोड़ियां बनवाता है। तो ये भी भाई हमारा ऐसा ही है, कंजक्शन। कंजक्शन का यही काम है, ये जोड़े मिलाता है, जोड़े, जोड़े मिलाता है ये। मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई राहुल और अंजलि की शादी हो रही है, तो राहुल अंजलि नहीं लिखोगे, अंग्रेजी में बिचौलिया लाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो क्या करोगे, राहुल एंड अंजलि, लो जी हो गई शादी। वाह, तो किसने करवाई ये, बिचौलिया ने। तो आज के बाद बिचौलिया याद रखोगे, कंजक्शन ही वो हमारा बिचौलिया है। ये जोड़े मिलाता है, नाउन के नाउन से, प्रोनाउन के प्रोनाउन से, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव से, वर्ब के वर्ब से, इन्फिनिटिव के इन्फिनिटिव से, फ्रेज के फ्रेज से। 2025 में बहुत शानदार क्वेश्चन आया इसके ऊपर। प्रैक्टिस जब इसकी खत्म होगी ना, पूरा बेसिक्स खत्म होगा, तो आपको 25 के कलेजा छीलने वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। इसीलिए जोर दे रहा हूं इस बात पे कि भैया ये शादियां करवाता है, मैच करवाता है, ऐसा नहीं किसी का भी करवा देगा। मेरी बात पे ध्यान देना, क्लास के जब प्रैक्टिस में मैं एक दिन याद कराऊंगा कि मैंने एक बात बोली थी कि ये जोड़े समान मिलवाता है, नाउन का नाउन से, प्रोनाउन का प्रोनाउन से, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से, एडवर्ब का एडवर्ब से। एक छोटा सा एग्जांपल देके चलता हूं, कैसे। मान लो मैंने आपसे कहा कि शी इज ऑनेस्ट एंड ब्रेवली। गलती बताओ इसमें क्या है, शी इज ऑनेस्ट एंड ब्रेवली, जल्दी बताओ गलती क्या है। अब ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रोनाउन की,
तो ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की जो इंफॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो अभी ये बिचौलिया आ गया, कंजक्शन बिचौलिया आ गया। और मैंने बताया था कि बिचौलिया जो है भैया शादी सेम कराता है, पढ़े लिखे की पढ़े लिखे से। कमेंट बॉक्स में आशिकी करने, तब देखता हूं बेटे मैं जो तुम हरकतें करते हो, कमेंट बॉक्स में आशिकी करने वालों की सेम सेम जोड़े मिलवाता है। ठीक है, ऐसा ही मिलेगा पार्टनर भी आगे चल के। तो भाई एडजेक्टिव की एडजेक्टिव से करवाएगा, तो ब्रेवली तो एडवर्ब हो जाएगा, गलत है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा आपको यहां पर। तो इसीलिए यहां पर ब्रेव होगा, तो ये भी एडजेक्टिव। और ये मैंने बहुत आसान वे में समझाया है, पेपर में जो क्वेश्चन आया वो बवाल है, लेकिन वो मैं क्लास चैप्टर के एंड में कराऊंगा आपको, ठीक है, और लिख के कि देखो ये फलाने एग्जाम में आया है। चलिए जी, तो भैया कंजक्शन सभी को समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के कि भैया एकदम ही समझ में आ गया, बिल्कुल। बिचौलिया आज के बाद कंजक्शन ही रहेगा, और जोड़े भी सेम ही मिलवाता है, ये बात भी याद रहेगी। सडन इमोशंस वाले वर्ड, इंटरजेक्शन, ये भी याद रहेगा। अब लास्ट में आ जाओ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमारा कोई भी, मान लो मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पे रखी हुई है, तो मैंने आपसे कहा कि इस टेबल का इस बुक से क्या रिलेशन है, इस टेबल का इस बुक से क्या रिलेशन है, यह तय करने वाला पता है कौन है, इस रिलेशन को, इस संबंध को तय करने वाला पता है कौन है, बताओ कमेंट बॉक्स में कौन है यहां पर। ये जो शब्द यहां पर आया है वही है, और इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जो है वो पोजीशन या रिलेशन तैयार करता है, वो या तो रिलेशन बताएगा या आप इसको कह सकते हो पोजीशन बताएगा, क्योंकि अगर यहां प्रेपोजिशन बदली तो तुरंत संबंध बदल जाएगा, तुरंत रिलेशन चेंज हो जाएगा। देखो कैसे होता है, जैसे ही मैंने यहां पर ऑन रखा तो एकदम से किताब जो है वो कहां चली गई, ऊपर चली गई। जैसे ही मैंने यहां से ऑन हटा के अंडर रखा, वैसे ही जो बुक है वो टेबल के कहां आ गई, वो नीचे आ गई। तो इसका मतलब समझे कि प्रेपोजिशन कोई भी वो शब्द है जो अपने बाद दिए हुए नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के बाकी किसी भी वर्ड से दिखाता है। तो क्या दिखाता है, रिलेशन या पोजीशन। दोनों वर्ड स्पैम करो फटाफट, जल्दी से दोनों वर्ड स्पैम करो फटाफट। प्रेपोजिशन क्या दिखाता है, या तो रिलेशन या पोजीशन। प्रेपोजिशन जैसे ही कहेगा, तोड़ के देख लो ना, यहीं से तोड़ लो, क्या बनेगा, प्री प्लस पोजीशन। तो या तो रिलेशन दिखाएगा या पोजीशन दिखाएगा, इसी को हम क्या कह रहे होंगे मेरे भाई, प्रेपोजिशन कह रहे होंगे। अब मैंने आपको बड़ा बेसिक से समझा दिया, लिख के समझा दिया, पिक्चर से समझा दिया, देसी में समझा दिया। इसी बात को आप ये कहोगे कि भैया अगर जो तुमने ये बात बताई है ये सारी अगर लिखी हुई हो जाती तो कसम से मजा आ जाता, और तुम ये कहो और हम ऐसा ना करें। लो जी, दिल मारो फेंक के फटाफट इसी बात के ऊपर, जल्दी करो, आ जाओ। शुरुआत हमने कहां से की थी, रिवीजन, एक बार में, दूसरी बार में रिवीजन। नाउन क्या होता है मेरे भाई, नाउन बोलो फटाफट जल्दी से। नाउन कोई भी वो वर्ड है, कोई भी वो शब्द जो किसी भी चीज का क्या देता है, नेम। तो अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, जो किसी भी चीज को क्या देता है, नाम, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो कोई थिंग हो, और चाहे वो कोई आइडिया हो। आइडिया मतलब फीलिंग्स, इमोशंस, भाव। ये नहीं राम मोहन सोहन गधा घोड़ा गाड़ी, ये नहीं, इमोशंस। इमोशंस का भी तो नाम होता है, उनके भी तो नाम होते हैं। किसी के अंदर नफरत होती है, किसी के अंदर प्यार होता है। अब तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या है, बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन सा भाव है, बताओ, नाम बताओ, उसका नाम क्या है, जल्दी से नाउन बताओ जल्दी से। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु या किसी भाव का नाम बताए, उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम, किसी स्थान का नाम हो गया दिल्ली, किसी वस्तु का नाम हो गया बुक, और किसी, बताओ जल्दी से फटाफट, किसी भाव का, हमारे अंदर भाव है ईमानदारी का, किसी में डिसऑनेस्टी हो सकता है, किसी में बेईमानी का भाव हो सकता है, बेईमानी का भी तो भाव हो सकता है किसी के अंदर। तो इसका मतलब चार चीजें हमने यहां पर कही कि भैया किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति को, RIP, रेस्ट इन पीस, माय हिंदी सॉरी, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या किसी भाव का क्या होना चाहिए, नाम। और अगर मैं इसे निचोड़ के समझा दूं छोटी सी बात में, हैड में गया सब कुछ, दुनिया में किसी भी चीज को सिर्फ क्या दे दो, नाम, नेम, यही क्या कहलाएगा, नाउन। चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, चाहे कोई आपका क्या कहते हैं, क्या बोला था मैं उसको हिंदी में भी, भाव हो, इमोशंस हो, फीलिंग हो, सिर्फ हमें क्या देना है, नाम देना है। तो आ जाओ जी, पूरा समझ में आ गया। चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, भाव हो, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, कोई आइडिया हो, इमोशंस हो, फीलिंग हो, सिर्फ हमें क्या देना है, नाम। दिल मार दो फेंक के कि भैया नाउन क्लियर हो गया, नाउन क्लियर हो गया।
नाउन में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, प्रोनाउन क्या होता है भैया जी? जो नाउन की जगह आ जाए उसी को प्रोनाउन कहते हैं। लो जी, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पे, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ का मतलब है जगह पे, जो नाउन की जगह पे आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मान लो इसने क्या कहा, रवि इज एब्सेंट, रवि एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो मुझे इस सेंटेंस में प्रोनाउन बताओ। चलो, इस सेंटेंस में प्रोनाउन बताओ, देखो जरा। हाँ जी, चलिए। तो मेरे भाई, राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब जो ये ही है ना यहां पर, ही, इस ही को किससे रिप्लेस किया है हमने? रवि से। रवि की जगह ही आया है, तो नाउन की जगह क्या आया है? प्रोनाउन आया है। तो जो नाउन के बदले में आए उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। बात समझ में आ गई सभी को? लो जी भैया, प्रोनाउन भी क्लियर हो गया। वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? एडवर्ब एक बार फिर से बता दो। फिर से बताएंगे, एक बार फिर से बताएंगे। पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें नाउन और प्रोनाउन आ गए? अगर हर बच्चा दिल फेंक के मार देगा ना, तब मैं आगे बढ़ूंगा। भैया, नाउन और प्रोनाउन दोनों बहुत अच्छे से समझा दिए। नाउन दुनिया में किसी भी चीज का नाम होता है, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, एनीथिंग, सिर्फ नाम। और प्रोनाउन जो होता है वो नाम की जगह, नाम की जगह या नाउन की जगह, जो नाउन की जगह आए उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एक एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में दिल आ चुका है, इसका मतलब अब हमें अगला टॉपिक समझाना है। दो टॉपिक बहुत अच्छे से आ गए, लेकिन अब मैं अगले टॉपिक की तरफ चल रहा हूं। बट मुझे पता है हमारे बच्चों को लिख के और भी अच्छे समझ में आता है, तो समझो। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं मेरे भाई वर्ब। क्या समझाने जा रहा हूं? वर्ब, क्रिया। अभी मैंने आपसे कहा कि कोई भी वर्ड जो एक्शन दिखाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो हम अधूरा पढ़ रहे हैं। मान लो मैंने कहा ईट, ये एक्शन है। मैंने कहा रन, ये एक्शन है। मैंने कहा गो, ये एक्शन है। मैंने कहा स्लैप, थप्पड़ मारना, ये एक्शन है। मैंने कहा टीच, जो आप देख रहे हो इस समय, ये एक्शन है। लेकिन मेरे भाई, वर्ब का एक और रूप भी होता है। वर्ब का दूसरा रूप होता है स्टेट, अवस्था। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? स्टेट को बताओ। अवस्था। कुछ वर्ब जो है वो स्टेट भी दिखाती हैं, अवस्था भी दिखाती हैं। कुछ वर्ब स्टेट भी दिखाती हैं, अवस्था भी दिखाती हैं। हर वर्ब एक्शन शो नहीं करती है। ये कह के निकल जाना बड़ा आसान काम है कि वर्ब एक्शन शो करती है, ये लिख दिया हमने यहां पर, लेकिन इतना काम नहीं चलेगा। कुछ वर्ब, सारी नहीं, कुछ वर्ब स्टेट भी शो करती हैं। बताओ, मुझसे ज्यादा समझदार हो, कमेंट बॉक्स में एक दो का नाम बता दो जल्दी से। जल्दी से नाम बता दो एक दो का, फटाफट, जल्दी से। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा बी, बी मतलब होना, इज एम आर, इज एम आर। मान लो मैंने आपसे कहा सीम, दिखाई देना। मान लो मैंने आपसे कहा अपीयर। मान लो मैंने आपसे कहा फील। ये सारी जो है एक्शन नहीं करती, ये क्या दिखाती हैं? स्टेट। लव, प्रेम, ये सारी क्या दिखाती हैं? स्टेट। तो इससे हमने सीखा कि वर्ब दो प्रकार, दो कैटेगरी में आती है। पहला, वर्ब क्या दिखाती हैं? एक्शन। और वर्ब क्या शो करती हैं? स्टेट। अब आ जाओ जरा, वर्ब पे आ जाओ जी। लो जी, अ वर्ड, कोई भी शब्द जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है मेरे भाई? दो चीज को हाईलाइट करो फटाफट। जो दर्शाता है या तो एक्शन, ये तुम्हारा दिल बना दिया, या स्टेट। लो जी, वाह वाह, एकदम कतई है, बारूद की तरह बन रहा है बिल्कुल। भैया नोट्स बनाने नहीं, नोट्स बने हुए मिलेंगे, टेंशन ना लो। तो वर्ब मेरे भाई दो चीजें दिखाती है। वर्ब, वर्ब या तो शो करेगी क्या? या तो शो करेगी एक्शन, और या शो करेगी स्टेट। या तो शो करेगी एक्शन, या शो करेगी स्टेट। ठीक है? एक्शन में एग्जांपल ले लो, रन, दौड़ना क्या है? एक्शन। खाना क्या है? एक्शन। लिखना क्या है? एक्शन। बोलना क्या है? एक्शन। अब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या दिखाते हैं? स्टेट। भैया कोई एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाए। लो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम तुम्हें वो मजा ना दिलाएं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अरे यार, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड।
थैंक गॉड, ये दर्द पता नहीं कब तक ठीक होगा। चलो जी वापस आ जाओ। आज ठंडा हो रहा है ना बहुत ज्यादा, तो मैंने सॉक्स पहनी है। अब जब मैं सॉक्स क्योंकि नहीं तो पैर ना अकड़ जाता है, और अगर सॉक्स ना पहनूं ना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉक्स पहनते ही जहाँ पे ये रॉड डली हुई है ना मेरे पैर में, ये एकदम से ना उस पर चुभ जाता, मतलब वो खिंच जाता है, और जैसे ही खिंचता है ना अंदर से पसीना पसीना। चलो जी वापस आते हैं, वापस आते हैं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। देखो कुछ तो हमने किया होगा ऐसा जो हमें चलो भाई चलो। शी टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है। तो यहां पर टीचेस क्या है? टीचेस है मेरे भाई एक्शन, टीचेस है हमारा एक्शन, तो इसीलिए ये वर्ब है। शी जो है वो एक्शन नहीं है, इंग्लिश भी एक्शन नहीं है। बात क्लियर हो गई? अच्छा इंग्लिश नाम है, नाम, और किसी चीज का नाम है तो ये क्या है? नाउन है। और शी जो है वो नाम नहीं है, नाम की जगह आया, किसी लड़की के नाम की जगह आया, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। ये तोड़ना तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, पहले ये सीख लो। अब मुझे बताओ यहां पर जो वर्ब तुम्हें दिखाई दे रही है शी, क्या ये एक्शन है? नहीं। ये क्या है? ये स्टेट है। तो कुछ वर्ब हमें एक्शन दिखाती हैं और कुछ वर्ब स्टेट दिखाती हैं। तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि भैया आपकी बात एकदम सराखों पे, आपने हमें समझाया कि वर्ब दो चीज बताती है, कुछ वर्ब बताती हैं एक्शन और कुछ वर्ब बताती हैं मेरे भाई स्टेट। अगर तुम ये मानते हो कि हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है एकदम, तो मैं आगे बढ़ता हूं। बताओ जल्दी से, मानते हो? एग्री करते हो इस बात से? हम सब डाल दो। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए बहुत अच्छा। अब आ जाओ, अगला पॉइंट था हमारा एडजेक्टिव। मेरे प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव अपने आप में क्या चीज है? किसकी इंफॉर्मेशन देता है? अभी मैंने आपको सिखाया, या तो नाउन की या प्रोनाउन की, इन दोनों की इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द को ही हम क्या कह रहे होते हैं? एडजेक्टिव कह रहे होते हैं। अभी सिखाया ना? लो भाई आ जाओ, बहुत बढ़िया। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन की विशेषता बताए या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसी को हम कहते हैं मेरे भाई एडजेक्टिव। एग्जांपल के रूप में देख लो, जैसे उसने कहा स्टूडेंट, हमें तो नहीं पता कैसा स्टूडेंट है, हमें तो नहीं पता ना वो कैसा स्टूडेंट है, लेकिन जैसे हमने कहा ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट इस स्टूडेंट की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हम एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं? अच्छा मैंने कहा आपसे ही इज हैंडसम, यार वो बंदा कितना हैंडसम है भाई, देखते ही मेरा तो दिल गदगद हो जाता है। तो मुझे बताओ ये हैंडसम किसकी विशेषता बता रहा है? ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? आप कहोगे भैया ये ही की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ही किसी का नाम है? नहीं। और अगर नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, इसका मतलब वो क्या चीज है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन भी तो कौन ही देता है? एडजेक्टिव ही देता है। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव ही देता है। बात समझ में आ गई सभी को? चलो जी, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अच्छा अगर मैं ये कहूं आपसे दैट ही इज हैंडसम एंड ब्रेव, तो क्या ये सही है? आप कहोगे बिल्कुल सही है। क्या हम एक वर्ड की इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा शब्दों से दे सकते हैं? दे सकते हो। आपको उसको हैंडसम भी कह सकते हो, ब्रेव भी कह सकते हो, इंटेलिजेंट भी कह सकते हो, कह सकते हो। तो एक से ज्यादा एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है भाई। एक से ज्यादा क्वालिटी किसी के अंदर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलो जी अगले टॉपिक पे आ जाओ। एडवर्ब, किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि सर एडवर्ब को एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, तो चलो मैं एडवर्ब को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां तक थम्स अप डालो अगर बात क्लियर है तो, कि भैया एडजेक्टिव भी समझ में आ गया, वर्ब भी समझ में आ गई। अब थोड़ा एडवर्ब को अच्छे से खोल दो, और फिर देखो मैं कैसे खोल के दिखाता हूं आपको इसे। एडवर्ब को अच्छे से खोल दो भाई, थम्स अप सारे बच्चे डालेंगे तभी मजा आएगा बात में, सारे बच्चे थम्स अप डालेंगे। देखो सपोज करो मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला दैट रवि रन्स, रवि दौड़ता है। क्या तुम्हें पता है कैसे दौड़ता है? आप कहोगे नहीं भैया हमें तो नहीं पता। मैंने कहा रवि रन्स फास्ट, अब बताओ कैसा दौड़ता है? अब कहोगे आप तेज दौड़ता है। तो यहां पे रवि क्या कर रहा था? एक्शन, यानी कि वर्ब। और एक्शन कैसे हो रहा है इसको बताने वाला शब्द ही क्या कहलाएगा? एडवर्ब। यही तो मैंने आपको सिखाया कि जब कोई वर्ड किसी वर्ब की विशेषता बताता है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा चिंटू चिंटू
प्लेज, चिंटू खेलता है। भैया कैसा खेलता है चिंटू? पता नहीं यार कैसा खेलता है, हमें तो नहीं पता भैया। लो जी, चिंटू प्लेज वेल, पता चल गया। यहां पर क्या हुआ? एक्शन, वर्ब। कैसा खेलता है? अच्छा खेलता है, एडवर्ब। क्योंकि कैसा एक्शन होगा यही तो बता रहा है, और वर्ब की एक्शन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो ये तो मान गए ना कि वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो कौन होता है? एडवर्ब होता है। मान गए ना इस बात को? कंफर्म कर दो कि भैया मान गए एकदम। वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। कि भैया जैसा आपने कहा, पहला पॉइंट तो हम आपका मान गए कि भैया क्या है पहला पॉइंट, कि वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द कौन है? एडवर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब है। चलो, अब मैंने कहा कि बेटा एक बात बताओ, यहां पर मैंने कहा राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, ठीक है। बॉय अपने आप में क्या हो गया? नाउन। क्या तुम्हें राम के बारे में पता है कैसा लड़का है? मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा आपसे गुड बॉय, तो इसका मतलब इस लड़के की नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे स्पैम करेंगे क्योंकि तुम मेरे से इंटेलिजेंट हो, ये बात मैं मानता हूं। ये बात मैं मानता हूं कि तुम सारे मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द कौन कहलाता है? अभी तो हमने पढ़ा था एडजेक्टिव। जी भैया, क्लियर हो गई बात। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि भैया अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। लड़का नाउन, कैसा है? अच्छा, एडजेक्टिव। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो ये जो मैं अच्छे की विशेषता बता रहा हूं, अच्छे की डिग्री बता रहा हूं, मैंने कहा राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो ये वेरी किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये वेरी क्वालिफाई कर रहा है गुड को। और गुड क्या था? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब। कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो मैंने अभी आपसे पूछा था कि एडवर्ब का काम क्या है, तो एडवर्ब का काम है वर्ब की विशेषता बताना। लेकिन यही एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की भी इंफॉर्मेशन देता है। दिल मारो फेंक के मेरे भाई जल्दी से फटाफट, कि दो काम हमने बता दिए कि एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी इंफॉर्मेशन देता है। तो एडवर्ब के तो दो काम सीख लिए हमने, दो काम आ गए। ये पिक्चर बना रहा हूं मैं यहीं पे बिल्कुल, और जो बच्चा हमारा नोट्स बनाता है भाई ऐसे ही बनाना जितने सुंदर तरीके से अलग अलग मैं लिख रहा हूं मोती की तरह सबको। हैंडराइटिंग मुझे पता है तेरी अच्छी है, लेकिन ऐसे प्रॉपर अलग बनाना बिल्कुल एक एक चीज को, ताकि हमारे बच्चों को समझ में आए। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को एडवर्ब के बारे में। अब तुम एक चीज और सुन लो जरा ध्यान से। लो जी, एक एग्जांपल और ले लो। मैंने आपसे कहा विराट कोहली प्लेज, विराट कोहली खेलता है। खेलना उसका क्या है? एक्शन है। जी भैया, खेलना एक्शन हो गया। भैया कैसा खेलता है? बहुत अच्छा खेलता है, वेल। लो जी, खेलता है, ये हो गई खेलने की विशेषता। वर्ब की विशेषता कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ वेल क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ वेल क्या है, जल्दी। आप कहोगे भैया वेल एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब ही वर्ब की विशेषता बताता है। मैं वादिल खुश कर दिया, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को ही तो हम एडवर्ब कहते हैं भाई साहब। सही बात है। एक सेकंड, विराट कोहली, विराट कोहली क्या था? नाउन। खेलना एक्शन है तो वर्ब। कैसा खेलता है? अच्छा, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। अच्छा, कितना अच्छा? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। बोलो जल्दी से मेरे साथ खड़े होके बोलो, कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो मैं जो इस अच्छे के बारे में बताने वाला, अच्छे का भी अच्छा, बहुत अच्छा, तो मेरे भाई इस एडवर्ब को भी तो क्वालिफाई कर सकते हैं ना। देखो, ये तो नाउन हो गया, ये एक्शन हो गया, ये वर्ब हो गई। वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है एक वर्ड। तो मान लो मैंने कहा एक्सट्रीमली वेल, बेटा अच्छा नहीं खेलता, बहुत अच्छा, तो ये एक्सट्रीमली क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि घर का बेदी लंका ढाए, घर का बेदी लंका ढाए, और संजीव सर जब पढ़ाए तो समझ में आए। लो भाई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब हमें समझ में आ गया कि खेल सारा क्या है। एक पिक्चर यहीं बना दूं, बढ़िया सी बना दूं। वर्ब की विशेषता बताओ कौन बताता है? वर्ब की विशेषता, भैया ये एडवर्ब तो बड़ा चालाक आदमी है, ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ये नालायक आदमी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, ये
घर का वेदी है, ये लंका ढाता है, अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। मतलब एक एडवर्ब को कोई दूसरा एडवर्ब ही क्वालिफाई करता है। तो कितने काम हुए, उंगली उठा के बोलो, ओ नालायको जल्दी से उंगली उठा के बोलो, एडवर्ब के कितने काम हुए? 3 काम हुए। एडवर्ब किस किस की विशेषता बताता है? आंख बंद करके बताओ जल्दी से, रटना नहीं है क्लास के बाद, रटना नहीं है, यहीं पर रिवाइज करना है। बताओ जल्दी से, पहला काम बोलो जल्दी से। पहला, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की। दूसरा किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की। तीसरा किसकी? लंका ढाता है अपनी। एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है। तो 3 काम ये करता है मेरे भाई। काम तो वैसे और भी हैं, बट वो फिर चैप्टर वाइज में भी तो आएंगे। अभी तो बेसिक्स सीख रहे हैं, बेसिक्स। बेसिक्स इतना खतरनाक है तो फिर चैप्टर वाइज में सोचो। तो मेरे भाई अब समझ में आया? अगर एक एक बच्चे को सब कुछ समझ में आ गया हो तो दिल मार दो फेंक के कि भैया अब हम आपसे नहीं पूछेंगे कि एडवर्ब में क्या है। एडवर्ब पूरा समझ में आ गया कि भैया वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता और एडवर्ब की विशेषता पूरा समझ में आ गया। लो जी भाई, और यहां पर ये हमने लिख दिया, लिख दिया। जो शब्द वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता, एडवर्ब की विशेषता, उसी को तो हम कहते हैं एडवर्ब। बताना इन दोनों सेंटेंस में, मुझे वो बताना, इन दोनों सेंटेंस में मुझे ये बताना जरा, इन दोनों सेंटेंस में बताओ कि कहां पर एडवर्ब है। जल्दी से बताओ, एडवर्ब बताओ कहां पर है, जल्दी। एक एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस होंगे? एक बार बोल रहा हूं, इस वीडियो को काट लेना। एक चैप्टर में, प्रत्येक चैप्टर के इतने क्वेश्चंस होंगे, और स्टेटमेंट होशो हवास में दे रहा हूं। पूरे भारत में कहीं भी किसी भी बैच में इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, उस बैच में उस चैप्टर के इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे जितने तुम्हारे पास होंगे। बड़ा स्टेटमेंट दे दिया खुलेआम। हर चैप्टर की किताबें लिए बैठा हूं मैं। जब भी कोई चीज करता हूं तो बहुत पीछे काम करके तब। और ये तो अब की, समझ रहे हो, हजार हजार 2-2 हजार, ये सिर्फ वॉइस नरेशन की किताबें, इसमें 1000-2000 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस और इन सब की दिक्कत मत करो तुम, बस समझ में आई ना? उस सबको छोड़ दो, वो डाउट ही मत करो यार, उस सब से हम बहुत आगे। चलो, ही रन्स फास्ट, वो तो अभी हमारी वो मैं बुक निकालना जरा, हर चैप्टर वाइज जो बुक थी, टेंस, वॉइस नरेशन, ये सब। हाँ जी, रन क्या है मेरे भाई? रन है यहां पर वर्ब। और वर्ब की दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? वर्ब की विशेषता एडवर्ब। शी हमारा हो गया प्रोनाउन। शी कैसी है? इंटेलिजेंट है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। कितनी इंटेलिजेंट है? बहुत इंटेलिजेंट है। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। और मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि जो इज है ये वर्ब ऑफ स्टेट है या एक्शन है। ये वर्ब ऑफ स्टेट है या एक्शन है, कमेंट में लिख के बताओ। अभी सिखाया ना मैंने, वर्ब 2 प्रकार की होती है, स्टेट है या एक्शन है। चैप्टर में आएंगे तो वर्ब वाले में तो फिर हम और भी सिखाएंगे कि वर्ब में और भी कहानियां होती हैं। तो भैया इस यहां पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है। अगर एक्शन नहीं कर रहा है तो ये है वर्ब ऑफ स्टेट। मारो दिल फेंक के कि भैया एकदम ही समझ में आ गई बात, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने प्रपोजिशन पढ़ाया था आपको कि कोई भी वो वर्ड जो रिलेशनशिप दिखाता है, किसके बीच में? नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप वाक्य के किसी भी दूसरे वर्ड से दिखाता है, उसी को हम कहते हैं मेरे भाई प्रपोजिशन। लो जी भाई, द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल और बुक का रिलेशन कौन दिखा रहा है? ऑन दिखा रहा है, यही क्या है? प्रपोजिशन है। लो मेरे भाई, कंजक्शन कौन है? कंजक्शन है बिचौलिया। कंजक्शन है बिचौलिया। कंजक्शन मेरे भाई बिचौलिया है, जो जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो फ्रेजेस हो, चाहे वो क्लॉजेस हो। और अभी तो ये सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो आगे ये भी पढ़ाऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, इन सब में। ठीक है जी, बताओ कौन है? ये रहा। आई वॉज टायर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जैसे ही जुड़ा तो क्या बन गया? क्लॉज। क्लॉज 1। सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या बन गया? क्लॉज 2। तो भैया इन दोनों की शादी कौन कराएगा? इन दोनों की शादी बिचौलिया कराएगा। और वो बिचौलिया हमारा कौन है मेरे भाई? बिचौलिया हमारा है कंजक्शन मेरे भाई। यही तो कंजक्शन है। बात क्लियर हो गई सभी को? इंटरजेक्शन, कोई भी वो शब्द जो सडन फीलिंग, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग, जो हमें सडन फीलिंग दिखाता है, इमोशंस दिखाता है, उसी को हम कहते हैं क्या? इंटरजेक्शन। ओह ओह, अभी बताया था ना, वाओ, अलास, हुर्रे, ओह, आहा। देखो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ओह, तोरो। इसको हम क्या पढ़ेंगे? आहा। आगे समझे? बात क्लियर हो गई? चलो बताओ, इसमें मुझे बताओ कहां पर है इंटरजेक्शन? कौन सा वर्ड है? ये रहा भैया,
अलॉज। ये है हम हाई, तो ये है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, बात क्लियर हो गया? लो जी, अब इस चीज की समरी, जो सारा कुछ पढ़ा, इसको शॉर्ट नोट में रिवाइज कर लो मेरे साथ फटाफट जल्दी से। आओ देखो, सबसे पहले लिखो कमेंट बॉक्स में, नाउन क्या है किसी भी चीज का? नेम, नाम। प्रोनाउन क्या है? जो नाम के बदले में आए, जो नाउन के बदले में आए। वर्ब क्या है? काम, यानी कि एक्शन या स्टेट। एडजेक्टिव क्या है? नाम की विशेषता, इसका मतलब नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द। इसका मतलब, हाँ भी दिखाऊंगा, रुको। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब काम की विशेषता, ये बताते हैं भाई साहब नाउन की विशेषता और प्रोनाउन की, और ये बताते हैं वर्ब की विशेषता। हालांकि ये वर्ब की ही नहीं, तीनों का नाम लिखो, वर्ब, एडजेक्टिव और घर का बेदी लंका ढाए, तीनों की। प्रेपोजिशन क्या दिखाता है? रिलेशन, संबंध दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। कंजक्शन, जोड़, अब जोड़ा कौन मिलवाता है? बोलो जल्दी से फटाफट, जोड़ा। इंटरजेक्शन, भावना, और कैसी भावना? सडन भावना, सडन फीलिंग, सडन इमोशंस। तो मैं यहां पर सडन, मेरे भाई क्या तुम्हें आज के बाद जाके रटने की जरूरत है? क्या तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है? या तुम कह रहे हो क्लास के क्लास में ही लर्न हो चुका है, इसके बाद मुझे जरूरत नहीं है? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो फटाफट, क्या तुम्हें इसके बाद जरूरत है? यहां तक क्लियर हो गया? क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, ये तो अभी बाद की बात है। अभी तो तुम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आया हुआ क्वेश्चन का टेस्ट तो ले लो, क्वेश्चन तो देख लो एक बार। क्लियर हो गया? ले भाई एक बार जरा देखना क्वेश्चन, ये एसएससी सीपीओ 2025 का क्वेश्चन है। पहले वो टेस्ट तो ले लो जो तुम्हारे भाई ने रिसर्च कर रखी है। एक तो नॉर्मली आके पढ़ा दिया, एक होता है इसका क्वेश्चन है। पहले वो टेस्ट तो ले लो जो तुम्हारे भाई ने रिसर्च कर रखी है। एक तो नॉर्मली आके पढ़ा दिया, एक होता है जो पढ़ाया उसका क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में जो पूछा जा रहा है, वो रिसर्च होती है। करके दिखाओ, बताना इसमें क्या गलती है, देखता हूं कौन बताता है। बताओ क्या गलती है। देखो, द मैनेजर आस्क्ड, मैनेजर ने आस्क मतलब पूछा, किससे पूछा? इंटर्न से पूछा। क्या कहा उनसे? टू कंपाइल, कि कंपाइल कर दो डाटा, पूरे डाटा को कंपाइल कर दो। ठीक है, अब कंपाइल करना ये क्या है भाई? डाटा को कंपाइल करना भी तो एक क्रिया है, तो क्रिया ये हो गया हमारा एक्शन, और एक्शन का मतलब है ये हो गई हमारी वर्ब। और वर्ब की विशेषता कौन बताता है? कैसे करना है, कैसे कंपाइल करना है? अच्छे से करना है, प्रॉपर तरीके से, एक्यूरेटली। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। और ये हो गया हमारा कंजक्शन, बिचौलिया। और बिचौलिया तो ये कहता है कि दो चीजों को सेम जोड़ूंगा, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से। तो अगर यहां पर एडवर्ब है तो मेरे भाई यहां भी तो एडवर्ब होना चाहिए, यहां भी तो क्विकली होना चाहिए। और यही एरर था, सीपीओ 2025 का क्वेश्चन आपका हो गया। मेरे भाई जो चीज पढ़ रहे हो, अगर उसके सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आया सभी को? इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चन को ढूंढ के लाने में। तमाम हजारों क्वेश्चंस होते हैं, तब छांट के लाने पड़ते हैं कि यार इस टॉपिक को पढ़ाया तो इसका क्वेश्चन क्या होगा। सबसे टफ काम यही होता है, नहीं तो सामने कुछ भी रख देना बहुत आसान चीज है। अब लो अगला क्वेश्चन, और ऐसा नहीं एक दो क्वेश्चन हवाबाजी में तीर मार दिया। लो, स्टेनो 2024 का क्वेश्चन पकड़ो। कंपाइल का मतलब बेटा जोड़ना होता है, एक साथ इकट्ठा करना। लो भाई, टीचर हो गया हमारा सब्जेक्ट, एडवाइस हो गई हमारी वर्ब, स्टूडेंट्स हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट को एडवाइस दी। टू रीड, पढ़ने के लिए, तो ये पढ़ना, पढ़ना, रीड ये मत कहना ये नहीं पता, नहीं तो गुद्दी लाल कर दूंगा। रीड तो पढ़ना होता है। अगर मैं किसी किताब को रीड कर रहा हूं तो ये रीड, ये भी तो एक्शन हो गया, ये रीड पढ़ना हो गया, एक्शन हो गया। अब आ जाओ, तो ये हो गई हमारा एक्शन यानी कि वर्ब, एक्शन यानी कि वर्ब। और वर्ब रीड, पढ़ो, कैसे पढ़ो? थोरोली पढ़ो, मतलब डीपली पढ़ो, पूर्ण रूप से पढ़ो। तो ये तो हमारा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब को किससे जोड़ोगे? एडवर्ब से जोड़ोगे मेरे भाई। बिचौलिया आ गया ना बीच में, ये रहा हमारा बिचौलिया, जैसे यहां पर था वैसे यहां पर आ गया, ये रहा कंजक्शन। तो एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ोगे तो केयरफुली यानी कि एडवर्ब हो जाएगा। मेरे भाई मजा आया हो ना बात में? सॉरी, तो दिल मारो फेंक के फटाफट जल्दी से, बात क्लियर हुई हो तो। लो जी,
शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, उसने असाइनमेंट को कंप्लीट किया। ये कंप्लीट हो गया वर्ब, पूरा करना, कंप्लीट करना, एक्शन, एक्शन वर्ब हो गया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जिस चीज को कंप्लीट किया असाइनमेंट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसने कंप्लीट किया, वर्ब हो गई, एक्शन। कैसे कंप्लीट किया, हाउ, कैसे कंप्लीट किया, तो उसने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, एफिशिएंट। अब ये हो गया कंप्लीट करने का तरीका। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। और एडवर्ब यहां पर एफिशिएंट नहीं होगा, क्या होगा, एफिशिएंटली होगा। तो मेरे भाई आंसर इसका हो जाएगा बी आंसर होगा। बात क्लियर हो गया। लो जी पकड़ो क्वेश्चन। सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चों को उस लेवल के वहीं उस पॉइंट पे क्वेश्चंस का मिलना। देखो ऑफिसर है कि बच्चों को उस लेवल के वहीं उस पॉइंट पे क्वेश्चंस का मिलना। देखो ऑफिसर क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट। ये क्या हो गई मेरे भाई, वर्ब। द ऑफिसर स्पोक, ऑफिसर बोला। और बोलना क्या है, बोलना अपने आप में क्या है, क्या है बोलना, क्रिया, एक्शन, वर्ब। तो बोला, हाउ, कैसे बोला, बताओ। वर्ब की विशेषता बताएगा, कॉन्फिडेंट के साथ बोला, कॉन्फिडेंस के साथ। तो कॉन्फिडेंट का एडवर्ब क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंटली हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई एडवर्ब। अच्छा मेरा एक मन है, पूछ लूं आपसे डाउट। देखो ऑफिसर स्पोक, ऑफिसर बोला, हाउ, कैसे बोला, वर्ब की विशेषता, एडवर्ब। तो तुम में से मुझे वेरी की विशेषता बता सकता है? मान जाऊंगा भाई साहब अगर तुमने आज ये बता दिया, और समझ जाऊंगा कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छे से सीख लिया इसको। अगर तुम मुझे वेरी की इन्फो बता दो कि भाई वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बताओ। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। वर्ब की विशेषता किसने बताई, एडवर्ब ने। कॉन्फिडेंटली, कितना कॉन्फिडेंटली, वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी कॉन्फिडेंटली। तो इसका मतलब हुआ कि एडवर्ब की घर का बेदी लंका ढाए। एडवर्ब की विशेषता सिर्फ और सिर्फ कौन बता सकता है, एक एडवर्ब ही बता सकता है। तो जो तुम कह रहे थे ना तोड़ के, तो तोड़ के ऐसे धीरे धीरे समझ में आता है, तोड़ के। तो भैया ये लीजिए अगला क्वेश्चन देख लो एक बार। नॉट ओनली फिनिश बट ऑल्सो डिड इट, लेकिन इसको कंप्लीट भी किया। तो डिड मतलब करना, ये भी तो करना हो गया, ये भी तो वर्ब हो गई। बट ऑल्सो डिड इट, बहुत अच्छे से किया। ना केवल उसने उसे पूरा किया बल्कि बहुत अच्छे से किया। तो किया, कैसे किया, करना, करना क्या है, एक्शन। कैसे किया, अच्छे से किया। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, परफेक्टली, एडवर्ब हो जाएगा। कितना परफेक्टली, कितना परफेक्टली, बहुत ज्यादा। तो परफेक्टली एडवर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब की एडवर्ब ही बताता है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। मेरे भाई अगर मजा आया हो बात में तो दिल फेंक के मार दो कि भैया एकदम ही क्लियर हो गया, यहां तक कोई भी डाउट नहीं छूटा है। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने बता दिया कि भाई कौन सा वर्ड क्या होता है। ठीक है, बताओ जल्दी से। यहां तक बताओ, कोई डाउट है क्या किसी का? अब जो बहुत देर से एक बच्चे को मैं देख रहा हूं ना, तो जिस बात पे वो बहुत देर से फोकस कर रहा है, जिस बात पे वो फोकस कर रहा है, मैं एक बच्चे को बहुत देर से देख रहा हूं और वो फोकस नहीं कर रहा है। आप समझ गए होंगे मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं कि उसका फोकस किस तरफ है। जब बच्चे पढ़ने से ज्यादा टपलूसी में लग जाते हैं तो सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है सिलेक्शन बहुत आसान है। तो मैं बहुत देर से एक बच्चे को नोटिस कर रहा हूं और उसके पेट में एक ही दर्द है कि जब सेंटेंस आएगा तो उसे तोड़ेंगे कैसे, सेंटेंस आएगा तो तोड़ेंगे कैसे। मतलब उसका यह कहना है कि अगर सेब आएगा तो इसे काटना, मतलब इसे खाएंगे कैसे। वो ये कह रहा है कि सेब आएगा तो इसे खाएंगे कैसे। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं यह बताने पे कि सेब को काटा जाता है, काट के इसमें नमक लगाया जाता है। अपने हिसाब से देख लो नमक लगाना है क्या लगाना है, लेकिन पहले इसको धो लो। मैंने सिखाया कि भाई धोना भी सिखाया, फिर धोने के बाद उस सेब को काटना सिखाया, फिर काटने के बाद बोला भाई मजा आए तो नमक भी ले लो इसमें। ये सेब को खाने का तरीका है। और वो पता है किस बात पे फोकस कर रहा है, वो सिर्फ एक ही बात पे, क्योंकि वो चाह रहा है हाईलाइट हो जाए कमेंट और ये आदमी पढ़ ले और जो मैं मेरा उद्देश्य वो हो जाए। वो इस बात पे कि सर खाएंगे कैसे। और मैं 1 घंटे से कह रहा हूं कि खाने का मेथड सिखा रहा हूं। जिस चीज को तू पूछ रहा है उस चीज को पूरे 1.5 घंटे से चिल्लाते चिल्लाते मैं वही काम करवा रहा हूं।
उसका कहना है कि किसी वाक्य को तोड़ के ये बताओ कि हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। बे वो नालायक, जिन चापलूसों के चक्कर में, जिन लोगों के चक्कर में तुम हो ना, उनका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे माँ बाप ने जो सपने देखे हैं ना, यही चक्कर है कि एसएससी में आधे बच्चे बर्बाद है, कि इसका उसका करने में लगे। अपना भला कर ले, ना मेरा कुछ जाएगा, ना इन बच्चों का कुछ जाएगा, ना जिसकी चापलूसी में लगा उसका कुछ जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। ये घंटे से समझा रहा हूं कि मेरे भाई, कोई सेंटेंस आएगा उसको तोड़ना, मतलब इनके हिसाब से, अगर आप एग्री करते हो तो दिल मारना फेंके। इसके हिसाब से पता क्या होना चाहिए था? इसके हिसाब से होना चाहिए था कि मैं यहां पर 10 सेंटेंस लिख के लाता और 10 के 10 सेंटेंस को, 10 के 10 सेंटेंस का मैं पहले रट लेता कि इसको ये कहेंगे, ये कहेंगे। आते ही मैं शुरू हो जाता कि देखो बच्चों, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? वर्ब है। ये एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव है। फिर इसमें ये नाउन है। तो इसको मजा आता, वाह भाई वाह, इतना आनंद आया है, तोड़ के सिखा। तूने क्या सीखा? तूने तो ये जो 10 वर्ड सिखाए वो तूने सीख लिए, जो नए आ जाएंगे उनको कैसे सीखेगा भाई? मतलब प्रोसेस से मतलब नहीं है इन्हें, उस प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, सीधा रिजल्ट पे ले जाओ। और इसीलिए जिंदगी में रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट अपने आप दुनिया देखती है। अब ले सेंटेंस आ गया, तो मुझे बता दे इसमें तोड़ के सिखाओ। ले तोड़ना, मैं कौन हूं तोड़ के सिखाने वाला? ये बच्चे खुद ही सीख गए अपने आप बिना बताए। बताना भाई, जरा तोड़ के बताना फटाफट। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ मुझे इनके सबके, बताओ मुझे इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच जरा बोलो। सबसे पहले किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। अभी हमने सीखा नाम तो नाउन है, अभी हमने सीखा नाम तो नाउन है। क्रिया अगर होगी एक्शन तो ये वर्ब है, क्योंकि हमने अभी सीखा क्रिया होगी एक्शन तो वर्ब है, ये तो हमने सीखा। दूसरा, राम कंप्लीट कर चुका है क्या? व्हाट। अब ये आगे अगला स्टेप है, बताओ अगले से अगले स्टेप सारे पहले ही सिखा दूं। वर्क, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? वो भी नाउन ही करता है या प्रोनाउन करता है? काम, किसका काम? तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, तो इसे हम कहेंगे अधिकार दिखा रहा है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। बात क्लियर है? रमेश ने पूरा किया क्या? व्हाट, नाउन, काम किया, पूरा किया। कैसे किया? तो पूरा करने की विशेषता, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। ईमानदारी से किया, ये हो जाएगा एडवर्ब। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। ये तो अभी सिखाया ना, जब सिखा दिया तो तुम तो खुद ही निकाल रहे हो, मैं कौन हूं सिखाने वाला? मैं तो प्रोसेस पे आऊंगा, रिजल्ट तुम अपने आप निकाल लोगे। मैं रिजल्ट पे आ जाऊं, जिंदगी में प्रोसेस सीख ही नहीं पाओगे। और ये आगे के काम है। अभी अगली क्लास में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ये सब कुछ तब सीखे जाते हैं। पहले ये तो सीख लो। आपने ये भी सीखा, आपने ये भी सीखा, आपने नाउन भी देखा, आपने ये भी देखा, एडजेक्टिव भी देखा, आपने एडवर्ब भी देखा, लेकिन मैंने, ये भी तो वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन इन दोनों वर्ब में फर्क है। एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। तो इसका मतलब मैं अगर एक सही टीचर के हिसाब से देखूं तो उसका धर्म है कि वो तुरंत, क्योंकि डाउट आया है, ये नहीं कि सर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है हेल्पिंग वर्ब? लो, मैं तो नहीं मानता हेल्पिंग वर्ब है, मैं तो मेन वर्ब कहूंगा। क्यों है हेल्पिंग वर्ब? मैं तो नहीं मानता, मैं तो मेन वर्ब कह रहा हूं। किसी बच्चे ने कहा सर मैं तो मेन वर्ब कहूंगा, प्रूव करके दिखाओ, बताओ क्या कारण है? नहीं कह, लिख लो पहले हेल्पिंग वर्ब, अरे कुछ कारण तो होगा। तो भाई ये हेल्पिंग वर्ब है, कोई कारण है, इसका मतलब हमारा धर्म है कि अब ये डाउट क्लियर करें कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। ये डाउट खड़ा हो रहा है किसी बच्चे का कि भाई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत बार बच्चा यही नहीं पता चलता। शी हैड अ डाउट। अब जनरली हम जब टेंस पढ़ाते हैं, नरेशन पढ़ाते हैं, तो वहां पर बच्चा कहता है कि सर देखो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, हम कहते हैं ना भाई ये मेन वर्ब है, वो कहता है ना सर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो डाउट खड़ा हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब आज ही उसे बता के चलेंगे कि लिखो, बताओ जल्दी से क्या हेडिंग होनी चाहिए यहां पर? डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तीन बातें बताऊंगा, सिर्फ तीन बातें, और तीन बातों में पूरा पॉइंट खत्म हो जाएगा। देखो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सीधा फर्क क्या है। हेल्पिंग वर्ब कभी भी आपको मीनिंग नहीं देता, डज नॉट गिव मीनिंग, डज नॉट गिव मीनिंग। कभी भी अकेला नहीं यूज होता, कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, यानी कि विदाउट मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब के कभी आता नहीं है।
एंड यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, और हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, मेन वर्ब से पहले। अब इसका उल्टा कर लो, ये कभी मीनिंग नहीं देता, हमेशा मीनिंग देगा, ऑलवेज गिव्स मीनिंग, ये हमेशा आपको मीनिंग देगा, हमेशा, ऑलवेज गिव्स मीनिंग। कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट मेन वर्ब, कभी मेन वर्ब के बिना नहीं आ सकता। कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज हो सकता है, और हमेशा मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और बाद में मेन वर्ब आता है। अब बताओ जिंदगी में कभी कोई बच्चा जिंदगी में कोई बच्चा कभी भूल जाए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का डिफरेंस? मुझे बताओ मीनिंग कौन नहीं देता हेल्पिंग वर्ब, कौन देता है? मेन वर्ब। अकेला कौन यूज नहीं होता? हेल्पिंग वर्ब। कौन अकेला यूज हो सकता है? मेन वर्ब। पहले कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। बाद में कौन आता है? मेन वर्ब। बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, मीनिंग कौन देगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या मीनिंग देगा? नहीं। तो मीनिंग कौन देगा? मेन वर्ब। अकेला कौन आ सकता है? मेन वर्ब। पहले कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। बाद में कौन आता है? मेन वर्ब। लो, खत्म हो गया, पूरा टॉपिक खत्म हो गया आपको। लेकिन बेसिक से पढ़ोगे तभी तो। अब आ जाओ इस टॉपिक पे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस देता हूं, और ये क्वेश्चन मुझे करके बताना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का डिफरेंस बताना जरा, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस। लो भाई। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये लिख के बता दो, तो ये रहा लिखा हुआ, नोट्स में सब लिखा हुआ मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है, एक बार रिवाइज कर लो। अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव मीनिंग, हेल्पिंग वर्ब कभी भी मीनिंग नहीं देता, हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बिना यूज नहीं होता है, और हेल्पिंग वर्ब चेंज करता है किसको? मेन वर्ब को चेंज करता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और मेन वर्ब बाद में आता है, तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार चेंज होती है मेन वर्ब। जैसे आप देखते हो कि डू, डज, डिड, इनके हिसाब से, डू डज डिड, इनके हिसाब से क्या लगती है? मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से तो मेन वर्ब चेंज होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, हैज या हैव, तो तुरंत कौन चेंज हो जाएगा? तुरंत मेन वर्ब चेंज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, ठीक है? लो जी, मेन वर्ब ऑलवेज गिव्स मीनिंग, हमेशा मीनिंग देता है। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बिना भी यूज हो सकता है, और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करता, हेल्पिंग वर्ब पहले आके हमेशा मेन वर्ब को चेंज करता है। लो एग्जांपल में बताओ, मुझे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बता दो, सारे सेंटेंस में, बस। ठीक है भाई। और एक डाउट था कई बच्चों का कि सर डेली क्लास कितनी देर चलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि डेली क्लास डेमो के बाद आपकी 1 घंटा 15 मिनट की चलेगी, 1 घंटा 15 मिनट की, 1 घंटा 15 मिनट की चलेगी डेली, बस। ठीक है, वो सफिशियंट हो जाता है। ठीक। शी डिड नॉट गो, बताओ हेल्पिंग वर्ब ये रहा, और मेन वर्ब जाना, आ रहा है ना मीनिंग इसका, ये रहा मेन वर्ब। अगले सेंटेंस में बताओ, देखो ये हमारा आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो वर्क को तो वर्ब मत कह देना, वर्क नाउन है। आर्टिकल के बाद कभी भी, याद रखना दोस्त, ये बेसिक बेसिक बातें, आर्टिकल के बाद कभी भी वर्ब नहीं आती है। कोई भी वर्ड वर्ब भी होगा ना, वो किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया? हमारा आर्टिकल हो गया। ऑल द वर्क, ऑल इसी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिटरमिनर एक तरीके से एडजेक्टिव हो गया। डिड अकेला बच गया, ची हमारा प्रोनाउन हो गया। अब ये अकेला क्या है? मेन वर्ब। कई बच्चे यहां पर हेल्पिंग वर्ब, यहां पर मेन वर्ब, लेकिन यहां पर इसका मतलब है करना, काम करना, तो क्रिया यहां पे हो रही है, ये मेन वर्ब है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आई एम हैप्पी, अब हैप्पी तो प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये तो प्रोनाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। अकेला, अकेला कौन आ सकता है? मेन वर्ब। अकेला कौन आ सकता है? मेन वर्ब आ सकता है। लो जी भाई, अब बताओ, बताओ इन तीनों सेंटेंस में। कॉम्प्रीहेंशन की पहली शीट मैंने डलवा दी थी, कल ही डलवा दी थी, कल उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और परसों से आपको पता, फिर डेमो खत्म हो जाएंगे, तो जैसे ही शीट जाएगी फिर सॉल्यूशन, शीट के साथ सॉल्यूशन आया करेगा। कॉम्प्रीहेंशन की सीट में सबसे ज्यादा फोकस है मेरा, आपने देख भी लिया होगा, एक पैसेज, एक क्लोज टेस्ट, 5 पीक्यूआरएस, एक क्लोज टेस्ट, एक पैसेज, 5 पीक्यूआरएस। सबसे यूनिक चीज इस बैच में ये होने वाली है, क्योंकि रेगुलर शीट्स और रेगुलर सॉल्यूशन उसका जनरली नहीं मिलता है। हफ्ते में कर लिया, 10 दिन में दे दिया, वही चीज होती है, लेकिन रेगुलर, क्योंकि बच्चा रेगुलर ही कर पाता है। आई एम टीचिंग, एम हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग पढ़ाना मेन वर्ब, एक्शन। देखिए कार क्या है? नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल।
यू हमारा क्या है? प्रोनाउन। ए आर्टिकल हो गया हमारा। अब मुझे बताओ ये हैव क्या है? अकेला बचा ना, और अकेला कौन आ सकता है? मेन वर्ब। तुम्हारे पास एक सुंदर कार है, तुम कार रखते हो, तो इसका मतलब है रखना। यू यहां पर क्या है? प्रोनाउन। ग्लास क्या है? कांच, नाउन। ये क्या है? आर्टिकल। अब मुझे बताओ, ब्रोकन मतलब तोड़ना। तोड़ना जब क्रिया हो गई तो ये तो मेन वर्ब हो गया, तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। यहां हेल्पिंग वर्ब और यहां पर मेन वर्ब। अब नहीं फंसोगे जिंदगी में भी कभी। और एग्जांपल्स तो मैं बैच के अंदर बेहिसाब दूंगा। ये हो गया मेरे भाई, शी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन हो गया। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में भी बताएंगे आपको क्या डिफरेंस होता है, और ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होता है, इनडायरेक्ट कब होता है। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये तो बीच में आ गया एडवर्ब। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब के। याद रखना, अगर कभी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो पीछे मेन वर्ब जरूर होगा। ये तो हीर रांझे वाली बात है। ठीक है। हेयर हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, आना, कहां? यहां। तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। शी हो गया हमारा प्रोनाउन, है ना। एवरीथिंग भी प्रोनाउन, ये भी नाम नहीं है किसी का। और डज मतलब करना, क्रिया, क्रिया। तो इसका मतलब ये अकेला है, अकेला है तो ये मेन वर्ब है। और वो सब कुछ करती है मतलब करना और क्रिया। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। देखो, जो वो कह रहा था ना भाई कि एक एक वर्ड को तोड़ के बताओ, अरे तोड़ने को रुक तो जा, पहले तोड़ना सीख तो ले। ही हमारा प्रोनाउन हो गया, चाइल्ड हमारा नाउन हो गया, ए हमारा आर्टिकल हो गया। इतना आसान काम था, जब मुझे कहां उलझा रहा था आदमी। ठीक है। ये अकेला हो गया, अकेला हमारा मेन वर्ब हो गया। ले देख, टूट रहा, इतना आसानी से टूटता चला जा रहा सब कुछ। ले भाई, बताओ इसको। लो जी, ही हमारा प्रोनाउन हो गया। इनवाइट करना क्रिया, मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अस प्रोनाउन हो गया। इनवाइट किसको? हमें। ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट। आपको ये भी सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और किस किस का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। यही तो बातें हैं जो पेपर को चीरते हुए चली जाएंगी। हाँ बस, हो गया टाइम। ठीक है भाई। और टू हो गई प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे जो आता है वो नाउन। अब देखो, डू डू डू, कौन सा